आज के क्लास में हम लोग कल जो पढ़े थे, हम लोग पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे अनुपात के बारे में, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, जिसमें लंब आधार कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण के संबंध में ये जो अनुपातिक मान है साइन से लेकर कॉट तक, ये 6 अनुपात के बारे में हम लोग जाने हुए थे। अब आज जो है उससे आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि देखिए, पहला नंबर में हम लिखते हैं साइन थीटा अब गुने कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, तो पिछले क्लास में आप लोग साइन थीटा क्या पढ़े थे? साइन थीटा पढ़े थे P बटे H। कॉसेक थीटा क्या हुआ था? H बटे P। तो H से H कट गया, P से P कट गया, तो क्या हुआ? 1। तो इससे एक संबंध बना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अर्थात हम लोग कहीं पर 1 की आवश्यकता होगी तो वहां हम साइन थीटा कॉसेक थीटा को गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा हो गया कॉस थीटा गुने सेक थीटा। कॉस थीटा होता है क्या? B बटे H। सेक थीटा क्या होता है? H बटे B। H से H कट गया, B से B कट गया, और इसका भी परिणाम क्या आया? 1। अर्थात जो है हम लोग 1 के अर्थ में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, या कहीं पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा तो 1 लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होगा तो 1 लिख सकते हैं, और 1 के लिए हम साइन गुने कॉसेक का प्रयोग कर सकते हैं, कॉस गुने सेक थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा क्या हुआ? P बटे B, और कॉट थीटा B बटे P। तो B से B कट गया, P से P कट गया, इसका भी रिजल्ट क्या आया? 1। तो इस तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हुआ। यानी साइन थीटा कॉसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है, कॉस थीटा गुने सेक थीटा गुणनफल 1 होता है, टेन थीटा गुने कॉट थीटा का गुणनफल 1 होता है। तो 1 के लिए हम ये तीनों जो आप देख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब चौथा नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? P बटे H का होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है? B बटा H का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो P स्क्वायर बटे H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे H स्क्वायर होगा। तो इस तरह से क्या है? समहर भिन्न है। तो समहर भिन्न है तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे H स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो चूंकि हर बराबर था इसलिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यथावत उतर गया। अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े थे? पिछला क्लास में पढ़े थे P स्क्वायर, इसलिए बता दिए थे कि सब याद करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जिसको याद है वो तुरंत जो है जवाब देगा कि H स्क्वायर होगा। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, H स्क्वायर पहले से हर में है। अब ये दोनों क्या हुआ? कट गया, तो 1 हुआ। तो इस तरह से देखिए गुना के रूप में 2 3, 1 2 3, ये गुना के रूप में हुआ 1, और यहां पर अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ। तो चौथा नंबर हो गया।
हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर लिखिए। पांचवा नंबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? h बट्टे बी का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? p बट्टे बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? एच स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। ठीक है, तो हर बराबर है यहाँ भी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। अब देखिए पिछले क्लास में लोग पढ़े थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। तो इस तरह से बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर हुआ और ये कट गया, एक हो गया। तो इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। अब छठा नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? h बट्टे पी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? b बट्टे पी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर। तो इस तरह से क्या प्राप्त हुआ? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर। तो इसका भी मान आया 1। तो इस तरह से हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से एक के लिए हमको 6 तरह से सूत्रों को याद रखना पड़ेगा। पहला नंबर साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर कहीं कोई पूछ दे, सवाल में अगर पूछा जाए आपको, तो यहाँ जहां पर इसकी आप जहां पर देखिएगा साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा है 1 लिखेंगे। या कोई पूछ दे कि एक के लिए क्या सूत्र सब जानते हैं आप लोग, तो कहिएगा 6 प्रकार का सूत्र है जिसका परिणाम में 1 आता है। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, है ना। टनाटन जवाब देना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 6 प्रकार से हम एक का सूत्र जो है कंठस्थ करके रखें हमेशा। देखिए जो बच्चा इससे पहले हम लंब आधार कर्ण से संबंधित बातों को बताए हुए थे, तो जो याद रखा उसको देखिए कहीं दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए फिर हम आपको बता रहे हैं कि ये सब जो है जैसे 6 प्रकार से एक का सूत्र आप लोग अभी देखे हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आगे के क्लास में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी आप लोग उतार लीजिए और याद करके आइए।